Hey and welcome back. In this lesson, we will be discussing about nitrogen cycle. As we know, our Earth is covered by atmosphere, and our atmosphere is composed of many different gases. And as per NASA, our atmosphere is composed of 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 0.04% of carbon dioxide, and the rest of the percentage is composed by many other gases in small traces. ठीक है, and all these elements they are very essential for the living beings. If we talk about nitrogen, तो सेल के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं. सारे ऑर्गेनिजम्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है टू ग्रो एंड टू सर्वाइव. बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज़ वेरी लेस. नाइट्रोजन तो हमारे एयर में 78% है, बट वी कैन नॉट use that directly because the nitrogen that is present there in the air, it's in the form of N2, molecular nitrogen, and living beings are not able to utilize that form of the nitrogen. So nitrogen has to be first converted into a usable form which the living organisms could use. तो लिविंग बींग्स में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे कौन सा सेल्यूलर कंपोनेंट बनाने के लिए ज़रूरी होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट अमीनो एसिड्स तो उसमें नाइट्रोजन होता है. अमीनो एसिड्स फाइनली मेक अप दी प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी. हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए नाइट्रोजन इज़ नेसेसरी. डिफरेंट पिगमेंट्स एंड वाइटमिन सो रिक्वायर नाइट्रोजन टू बी मेड. सो डिफरेंट प्रोसेसेस से हम ये नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म जो फिर हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर फ्रॉम द टाइम जब से लाइफ इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, अगर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% है, तो तब से लेके अभी तक तो ये एग्जॉस्ट हो गया होना चाहिए था क्योंकि हमने वो यूज़ कर लिया. बट ऐसा नहीं है. एयर में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, 78% है. एयर से जो हम ये नाइट्रोजन चेंज करके यूज़ कर लेते हैं, तो फिर ये फिर भी 78% क्यों है, ये उससे ज़्यादा कम क्यों नहीं हो रहा. दैट्स बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो एक साइकिल फॉलो करता है. जस्ट लाइक वी हैव अ वाटर साइकिल, वैसे ही हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है. ठीक है, तो नाइट्रोजन हमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, फिर तीसरे स्टेज में जाता है, एंड देन ये वापस अपनी जगह एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है. तो ऐसे एलिमेंट्स के साइकिल्स को जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है, लिविंग बीइंग में चला जाता है, फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वैसे साइकिल्स को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं. तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट है वो पहले एबायोटिक फेज़ में होता है. ठीक है, पहले वो नॉन लिविंग जगह होगा जैसे एयर में है, उसके बाद वो चेंज होके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स से वो वापस रिटर्न होता है टू द एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो वापस कन्वर्ट हो जाता है टू इट्स फर्स्ट स्टेज. तो ऐसे साइकिल्स को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं. एंड दिस साइकिल इट कीप्स गोइंग ऑन ओवर एंड ओवर अगैन. नाउ एज वी मेंशन्ड, ये बायोटिक फेज़ में भी होते हैं और फिर ये लिविंग बींग्स में भी होते हैं. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के 2 phases होते हैं. अ बायोटिक फेज़ विच वी कैन ऑल्सो कॉल एज द ऑर्गेनिक फेज़ एंड एन एबायोटिक फेज़. तो बायोटिक फेज़ में क्या हो रहा होता है, जो हमारा एलिमेंट है वो लिविंग बींग्स में फ़्लो कर रहा होता है, एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग में. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स है, तो सबसे पहले हमारे साइकिल में कौन आएगा, लिविंग बींग, प्लांट्स आएगा. उससे फिर उसका फ़्लो हो रहा है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम हैं, हर्बिवोर्स हैं, ठीक है, या फिर ओमनिवोर्स हैं, उनमें चला गया. ठीक है, ऐसे ही फूड वेब में दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एलिमेंट्स के फ़्लो को हम उस फेज़ को हम बायोटिक फेज़ ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं. देन वी हैव द एबायोटिक फेज़. तो एबायोटिक फेज़ क्या होगा, नॉन लिविंग चीज़ों में एलिमेंट का फ़्लो होना. हमारे एनवायरनमेंट में जो फ़्लो हो रहा है वो एयर में हो या फिर वो सॉइल में हो या फिर वो वाटर में हो, जहाँ पे भी होगा, जो भी हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, एलिमेंट्स का फ़्लो उन जगहों पे होने को, उस फेज़ को हम एबायोटिक फेज़ कहते हैं. सो एबायोटिक फेज़ के 2 फेजेस होते हैं. ठीक है, इनको हमने 2 में
कैटेगराइज किया है. The first one is the sedimentary phase and the second one is the atmospheric phase. तो कुछ elements क्या होते हैं वो gaseous form में present नहीं होते हैं. वो आपको rocks में मिलेंगे, वो आपको soil में मिलेंगे, वो आपको water में मिलेंगे. तो इनको हम ऐसे elements जो इस phase से चले जाते हैं उन्हें हम sedimentary phase कहते हैं. और जब वो soil rocks वगैरह में होते हैं तो हम कहते हैं इनका मेन रिजर्वायर सॉइल या फिर सेडिमेंट्री या बाकी रॉक्स होती हैं. सो वी कॉल देम एज सेडिमेंट रिजर्वायर साइकिल. जैसे कि फॉस्फोरस सेडिमेंट्री फेज को फॉलो करता है. देन वी हैव सम अदर एलिमेंट्स जो गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज देयर. तो नाइट्रोजन का मेन रिजर्वायर एटमॉस्फेयर होता है. सो नाइट्रोजन फॉलोज द एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर साइकिल और इसका मेन रिजर्वायर एटमॉस्फेयर होता है एंड ओशन होता है. और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं. वो हमारे एटमॉस्फेरिक फेज को भी फॉलो करेंगे और हमारे सेडिमेंट्री फेज को भी फॉलो करेंगे. दैट मीन्स कुछ एलिमेंट्स का रिजर्वायर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड सॉइल भी होती है और एटमॉस्फेयर भी होता है. सो कमिंग बैक टू दी नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जहाँ पे नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है बहुत सारे केमिकल फॉर्म्स में. ठीक है. और बहुत सारे केमिकल फॉर्म्स में ये कन्वर्ट होके सर्कुलेट होता है एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम्स में. तो जो कन्वर्जन है नाइट्रोजन का इट कैन बी कैरीड आउट थ्रू बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस. ठीक है. नाइट्रोजन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है. ठीक है. तो स्टेजेस कौन कौन से हैं हमारे नाइट्रोजन साइकिल के? द फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाय असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन. So talking about the first step or the first stage of the nitrogen cycle, that is the nitrogen fixation. So nitrogen जो exist करता है हमारे atmosphere में as molecular nitrogen, that is N2, first of all it has to be converted into a usable form of the nitrogen, and this step can be attained either biologically or physically. बायोलॉजिकली की बात हम करें तो हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं हमारे N2 को कन्वर्ट करने में इनटू अ यूजेबल फॉर्म, एंड दैट यूजेबल फॉर्म इज़ द अमोनिया, राइट. और ये फिज़िकली भी कन्वर्ट हो सकता है जहाँ पे हमें बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइटनिंग बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करती है. जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स द एटमॉस्फेयर, तो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है टू दी अमोनिया. लेकिन N2 को कन्वर्ट होना है अमोनिया में, इसमें 2 स्टेप रिएक्शन होती है. ठीक है. इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन. इन द फर्स्ट स्टेप molecular nitrogen, that is N2, after receiving high input of energy or via the action of enzymes of various microbes, it's converted into the free nitrogen atoms. There is a little bit mistake in the first reaction. N2 gives us 2N, 2 atoms of the nitrogen. I have written it as N and 2, but it's 2N, 2 times nitrogen, 2 atoms of the nitrogen there. Then these free nitrogen atoms, they have to be combined with the hydrogen. ठीक है. 2 nitrogen के atoms को combine होना है with the hydrogen so as to form the ammonia. ठीक है. और यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, ये 2 स्टेप रिएक्शन फॉलो होती ही होती है. ठीक है. बस जो सोर्स है हमारे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अमोनिया वो डिफरेंट है. तो फिज़िकल की जैसे हमने बात की, ये लाइटनिंग से हो सकती है, कॉस्मिक रेडिएशन से हो सकती है क्योंकि उनमें बहुत हाई एनर्जी होती है. तो वो इतनी सारी हाई एनर्जी प्रोवाइड करके नाइट्रोजन को, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, N2 को कन्वर्ट करता है इनटू एटॉमिक नाइट्रोजन. एंड एयर में हमारा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है ऑफ द वाटर. ये उसके साथ उसको कंबाइन कर देता है बिकॉज हाई एनर्जी की वजह से वाटर भी स्प्लिट हो जाता है. ठीक है. तो जो हमारा फ्री हाइड्रोजन वहाँ पे निकलता है दैट कंबाइंस विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया, या फिर वहाँ पे कुछ नाइट्रेट्स भी बनते हैं. तो जो एयर में अब लाइटनिंग के बाद, रेडिएशंस के बाद हमारे पास अमोनिया बन गया, नाइट्रेट बन गया, दे आर कैरी टू द अर्थ
in the form of the rain water. Along with the rain water, they are carried down to the earth. और earth पे आके वो soil में absorb हो जाते हैं, and from that soil, plants take up this usable form of the nitrogen. Then biological की अगर हम बात करेंगे तो इस method में ये वाला method हमारा 90% ऑफ फिक्स नाइट्रोजन ऑफ अर्थ प्रोवाइड करता है. ठीक है, लाइटनिंग हर दिन तो नहीं होती है. ठीक है, तो उससे हमारा उतना नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो जाएगा. तो हमारे पास माइक्रोब्स इतने सारे होते हैं कि वो 90% ऑफ द नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. तो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ऑन एंड अराउंड द सॉइल, इन द सॉइल. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को N2 को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया. इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजनेस है, वो डाई नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया. तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये आइदर फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर सिम्बायोटिक होते हैं. ठीक है, जैसे फ्री लिविंग की एग्जांपल में आएगा एजिटोबैक्टर या फिर साइनोबैक्टीरिया, और सिम्बायोटिक में आएगा राइजोबियम. तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द नाइट्रोजन साइकिल एंड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है विद दी प्लांट्स, और उस बैक्टीरिया को हम राइजोबियम कहते हैं. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सॉइल में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये फ्री लिविंग नहीं होते, ये सिम्बायोटिक होते हैं. तो ये प्लांट्स के रूट्स के साथ सिम्बायोसिस वाला रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. ठीक है, लेकिन ये किसी भी प्लांट के रूट के साथ ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते. दे स्पेशली फॉर्म दिस रिलेशनशिप ऑफ सिम्बायोसिस विद दी रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीज एंड बीन्स, ऐसे प्लांट्स के साथ. ठीक है, तो वहाँ पे ये सर्टन एंजाइम्स यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं इन दी सॉइल. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड प्लांट्स वापस से इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम, ये प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल्स फॉर्म करता है. ठीक है, छोटी छोटी नोड्स जैसे नोड्यूल्स आपको दिखेंगे इस पिक्चर में, ये वो फॉर्म करता है और वहाँ पे इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैरी आउट हो रहा होता है. तो यही रीज़न है फार्मर्स क्रॉप रोटेशन करते हैं. क्रॉप रोटेशन वो क्यों करते हैं, बिकॉज अगर अभी उन्होंने कुछ प्लांट्स लगा लिए जो नाइट्रोजन को उन्होंने यूज़ कर लिया, अब सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई, तो वो फिर उसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट्स की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैरी आउट करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के साथ और वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करता है. तो ये प्लांट्स सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूज़ करेंगे और बाकी नाइट्रोजन जो इन बैक्टीरिया ने फिक्स किया होता है वो सॉइल में रहता है, सो दैट हम जो नेक्स्ट क्रॉप लगाए उनको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी ना हो और हमारी सॉइल एनरिच हो विद द नाइट्रोजन. नाउ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इज़ द नाइट्रिफिकेशन. इस प्रोसेस में क्या होता है, अब अमोनिया जो होता है वो हार्मफुल होता है टू दी प्लांट्स. अमोनिया यूज़ नहीं कर सकते हैं प्लांट्स, वो हार्मफुल होता है. तो अमोनिया को सबसे पहले कन्वर्ट होना होता है, ठीक है, इनटू दी एक्चुअल यूजेबल फॉर्म जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले जो हमारा अमोनिया है विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरियल स्पीशीज़, वहाँ पे अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो जाती है एंड अमोनिया इज़ कन्वर्टेड टू दी नाइट्राइट्स विद द रिलीज ऑफ सम प्रोटॉन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये नाइट्राइट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव, और ये कन्वर्जन कैरी आउट करता है नाइट्रोबैक्टर. ठीक है, और फाइनली अब जो ये नाइट्रेट्स हैं वो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं. सो द एक्चुअल यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन दैट प्लांट्स कैन टेक अप is the nitrate form of the nitrogen, right? It's not the ammonia. Ammonia is just the intermediate fixed form of the nitrogen. So in the first step, rhizobium was used to convert atmospheric nitrogen into the ammonia. In the next step of nitrification, ammonia is converted to nitrite with the help of nitrosomonas bacteria. And then there is third type of the bacteria, that is nitrobacter, that converts nitrites into nitrates. And nitrate is finally the usable form of the nitrogen that plants take up. अब since nitrate बन गया, वो plants को take up करना है, इस stage को हम बोलते हैं assimilation, क्योंकि अब usable form of nitrogen बन गया. Now they assimilate it. ठीक है, वो इसको take up करते हैं और use करते हैं अपने different compounds बनाने के लिए. And obviously वो take up अपने roots से करते हैं. ठीक है,
और हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लांट्स के बन जाते हैं, पिगमेंट्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और उसके बाद ह्यूमंस एंड एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिर फ्लो होता है हमारे अंदर। तो दिस वे इट एंटर्स द फूड वेब व्हेन द प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट द प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए हम, बाकी हर्बिवोर्स वगैरह। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज़ द अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, जो अब हमारे अंदर कंपाउंड्स थे जो हमने बना लिया, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, अब ये उस फॉर्म में है ना नाइट्रोजन, तो अब इसको वापस कन्वर्ट होना है इनटू अमोनिया, ठीक है। तो प्लांट्स जब फिर डीके हो जाएगा और एनिमल्स जब डीके हो जाते हैं, उनमें जो ये कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन उनका एक पार्ट होता है, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना होता है बैक इनटू दी अमोनिया। तो ये स्टेप बी, अमोनिफिकेशन स्टेप बी, 4 टाइप ऑफ माइक्रोब्स कैरी आउट करते हैं, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक। तो इसमें हमारी सिर्फ बैक्टीरियल स्पीशीज़ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे और माइक्रोब्स भी हैं जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। तो सारे मिलके इसको डिकम्पोज करते हैं एंड कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन बैक इनटू दी अमोनिया। तो इस स्टेप में हमारा NH3 पॉजिटिव अमोनिया नहीं बनता, अमोनिया नहीं होता, अमोनियम आयन बनता है, NH4 पॉजिटिव बनता है इस स्टेप में, फाइन। देन देयर इज़ द फाइनल स्टेज दैट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो जाता है, अब जो हमारा अमोनियम आयन्स है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। दैट मीन्स अब नाइट्रोजन अपने रिजर्वायर में अपने असली फॉर्म में वापस चला जाएगा, ठीक है, दैट इज़ एज अ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन वापस चला जाएगा इस स्टेप में। तो यहाँ पे ये गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ये फाइनल स्टेप होता है। और यहाँ पे भी ये बैक्टीरियल स्पीशीज़ से ही, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियल स्पीशीज़, कन्वर्ट हो जाता है इनटू atmospheric nitrogen, that is ammonium ions are converted into the atmospheric nitrogen with the help of the bacterial species called the denitrifying bacterial species that includes Clostridium and Pseudomonas. तो ये convert हो जाता है into molecular nitrogen in the absence of oxygen. So अगर हम नाइट्रोजन साइकिल को at a glance देखें, so the first step is हमारा atmospheric nitrogen होता है, N2. You can see it above the tree. This N2 is converted via the lightning. Nitrogen is fixed, it's converted into the NH3, either via the lightning or with the help of the nitrogen fixing bacteria, ठीक है, physical हो या biological हो. So finally it's converted into the NH3, that is ammonia. This NH3 then with the help of the nitrifying bacteria it's converted into nitrate, ठीक है, या फिर कुछ हमारा नाइट्राइट रह गया, NO2 रह गया, वो ये NO2 भी फ्यूचर में NO3 ही, नाइट्रेट ही बन जाता है, ठीक। तो वहाँ से आगे चलेंगे तो ये NO3 एसिमिलेट हो जाता है, प्लांट्स इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, हो गया एसिमिलेट, बाकी फूड वेब में चला गया। और जो हमारा डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है वो इसकी डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस N2 बना लेता है। तो अमोनिफिकेशन में हमारा क्या है, अमोनिफिकेशन कौन सा वाला स्टेप था, जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देता था इनटू अमोनिया। तो अमोनिया या तो कन्वर्ट हो सकता है NO2 में और फिर वापस ये NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको और प्लांट्स यूज़ करेंगे और डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इसकी डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस रिटर्न कर देंगे टू द एटमॉस्फेयर। सो दिस वाज द एंटायर नाइट्रोजन cycle. Hope it's clear, and if you're confused anywhere you can replay the video and get it straight. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, take care, study hard. Bye bye.